हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो आप सबके नहीं, आप सब नहीं, हम बात करेंगे संभावना सेठ के ऊपर। अच्छा, संभावना सेठ के ऊपर बात करने से पहले ये मुझे बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से आ रहा है कि प्लीज़ आप ये वीडियोस बनाना छोड़ दो। संभावना बहुत ज़्यादा अभी अजीब हरकतें कर रही है, लीगल जा रही है, परेशान कर रही है, चैनल जोड़ा रही है और सारी चीज़ें जो है वो स्ट्राइक की बात भी आई है, बट स्ट्राइक मेरे सामने तो कहीं नहीं आई है। बट हाँ, ये पता है कि भाई उसने एक चैनल पर लीगल एक्शन लिया है और वो लोगों को लगा भी है कि भाई वो बहुत ज़्यादा डर गए। यार, लीगल एक्शन से कौन नहीं डरेगा, मुझे इतना बता दो। लीगल एक्शन भाई कौन चाहता है कि ये पचड़ों में जाए? सोचो, यूट्यूब को इंसान इसलिए स्टार्ट कर रहा है कि वो पचड़ों में जाएगा, वो जाके कोर्ट और इन सब के केसेस में जाएगा। कोई भी इंसान नहीं जाएगा, कोई भी इंसान। अब आप उसको डरपोक कह लो या उसका मजाक उड़ा लो या कुछ भी कह लो, कोई भी इंसान नहीं जाएगा भाई। सीधा सिंपल लोग यूट्यूब पर सिंपल काम करने के लिए आए हैं। हाँ, मुझे लगता है कि काम के भी तरीके होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, बट कोई भी ये नहीं जाएगा। कोई भी इंसान हो भाई, कोई व्लॉगर ही क्यों ना हो, कोई भी नहीं जाएगा। अभी मेरे सामने एक मास सफदर है जो कि आप पाकिस्तानी व्लॉगर है, आप सबको पता है। उसने जो है वो एक दिन ट्रैफिक में कहीं जा रहा था और इस टाइम पर अभी 9-10 मुहर्रम का टाइम चल रहा था, मुहर्रम का टाइम चल रहा था। उस टाइम पर आप सबको पता है कि शियाओं की रैली होती है और उस रैलियों की वजह से काफ़ी जगहों पर रश होता है, काफ़ी जगहों पर बहुत सारे इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ते हैं। तो उस पर उसने वीडियो बनाते बनाते उसने ऐसी बात बोल दी जो कि उसके लिए बड़ा मुश्किल बन गई और उसको जो है वो उस पर एफआईआर वगैरह कर दी गई और उसके लिए सारी चीज़ें। तो उसने भी आकर एक वीडियो बना दी गई जिसमें उसमें माफ़ी तलाफ़ी और सब कुछ कर रहा है। इसका मतलब हम उसका मजाक उड़ाए कर रहे हैं, डर गया। भाई कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उन सब चीज़ों में जाए, क्योंकि बहुत लंबे लंबे केसेस होते हैं। कोर्ट केसेस को निपटाना, कोर्ट केसेस में जाना कोई इतना आसान काम तो होता नहीं है। तो हर एक इंसान डरता है। और आप लोग भी जो मेरे साथ मुझे दिखा रहे हो कि नहीं यार आप नहीं बनाओ, कहीं आप ना फंस जाओ, ये सारी चीज़ें हैं। देखो, मैं इसलिए मानती हूँ, मैं इसलिए ना मैंने नाम चेंज किया है, ना मैंने कुछ ऐसा चेंज किया है, ना ही मैं कोई ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो रिव्यू कर रही होती हूँ, मैं कहीं भी बिलो द बेल्ट नहीं जा रही होती, मैं कहीं भी हेट नहीं फैला रही होती हूँ, कहीं भी मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही होती। जो उसके व्लॉग्स में हम सिर्फ उसी पर ही डिस्कस कर रहे होते हैं, बाकी हम कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहे होते, कुछ ऐसा नहीं कर रहे होते। और वो भी चैनल का कहा जा रहा है कि उस चैनल पर भी ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने उनकी वीडियोज़ नहीं देखी, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि उनकी वीडियोज़ में क्या होता था क्या नहीं होता था। बट हाँ, काफ़ी सारे लोगों का कहना ये है, मेरे ही कमेंट सेक्शन के अंदर ही बात हो रही थी कि उनकी वीडियोज़ में भी ऐसा कुछ नहीं होता था, बट उनको फिर भी जो है वो स्ट्राइक दे दी गई, सॉरी उनके चैनल पे लीगल भेज दिया गया और उनके चैनल को काफ़ी इशू पेश आ गया और वो काफ़ी डर भी गई हैं। उन्होंने वीडियो भी बनाई है माफ़ी की और ये सब कुछ भी उन्होंने किया है। देखते हैं, फिलहाल देखो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि अगर इतनी सी बात पर भी संभावना जो है वो इतना ज़्यादा भड़क रही है। ऐसा नहीं होता यार, आप पब्लिक पर काम कर रहे हो तो आपको पब्लिक के ओपिनियंस लेने की भी आदत होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। वैसे तो फिर आपको एक एक कमेंट पे जाकर रिएक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कमेंट पे तो और ज़्यादा आपके बारे में लिखा जा रहा होता है। मतलब कभी कभार मैं जब कमेंट्स रीड कर रही होती हूँ, आप उसके जो लास्ट वाले के लास्ट व्लॉग है, जब वो जो डॉग वाला व्लॉग है इसका, जिसके अंदर डॉग्स और उसकी डॉग्स और वो जो इससे पहले वाला जो व्लॉग है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या कुछ लिख रहे हैं। खास करके उसके डॉग्स को देख कर दिखाया जा रहा है कि आज के व्लॉग में तो हमें ये पता चल गया कि आपके लिए डॉग ज़्यादा ज़रूरी है, आपके बच्चे ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ तो कमेंट्स और ज़्यादा खतरनाक है। मतलब मुझे तो यही लग रहा है कमेंट्स के अंदर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा बैश किया जा रहा है। तो अगर आपको इतना ज़्यादा कॉल आउट से है तो फिर मुझे लगता है कि फिर आपको सबसे पहले व्लॉग ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि व्लॉगिंग कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, आप इवन ब्रॉडकास्टिंग भी क्यों नहीं कर रहे हो, आपको हर एक चीज़ फेस करनी पड़ती है। आप ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते किसी को कि भाई मैं जो भी दिखा रही हूँ बस तुम चुपचाप करके देखो, तुम कुछ बोलो ना। ये वाली ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आप किसी का नहीं छीन सकते। अगर आपके व्लॉग में कुछ लोगों को कुछ चीज़ अजीब लग रही है, आप उसको चलो जी आप 1-2 चैनल दबा दोगे या 2-4 चैनल्स दबा लोगे, लेकिन उसके बाद ये अभी पारस ने भी यही किया था। पारस ने भी पहले यही काम किया, उसके बाद फिर पारस को लगा कि भाई ये तो फिर बातचीत अगर नहीं होगी तो मसला हो जाएगा। तो पारस ने फिर कह दिया हाँ बिल्कुल आप व्लॉग बना मेरे ऊपर बात करो, लेकिन जो व्लॉग के अंदर आप उस पर बात करो, एक बिलो द बेल्ट ना जाओ, क्योंकि सबको पता है कि अगर बात नहीं होगी, रिव्यू नहीं होंगे तो हमारा चैनल तो डाउन होना शुरू हो जाएगा। खैर भाई, आप किसी को ये चीज़ नहीं बोल सकते कि भाई अब मैं जो अपलोड कर रहा हूँ उस पर तुम जो है वो सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स ही करो और तुम जो है वो अच्छा ही बोलो, मतलब तुम गलत को गलत नहीं बोलो, ये चीज़ आप नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, अगर बिलो द बेल्ट जाने से आपको प्रॉब्लम है वो एक अलग बात हो जाती है, कोई आपके ऊपर कोई एलिगेशंस लगा रहा है वो एक अलग चीज़ हो जाती है। बट लेकिन अगर कोई आपके व्लॉग्स पे बात कर रहा है, वो आपको ये बोल रहा है कि भाई आपके व्लॉग्स में ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये चीज़ नहीं, मैंने वो कहा है कि इसको ना फंसा दिया गया। अब ये फंसा से गई है कि ये डॉग्स को ज़्यादा टाइम देती है तो लोग उसके बच्चों पर सवाल उठा देते हैं, वो बच्चों को टाइम देती है तो डॉग्स पर सवाल उठा लेते हैं। जब वो दोनों को साथ रखती है तो ये कहा जाता है कि भाई हाइजीन किधर है, ये किधर है, वो किधर है। और ये चीज़ों में वो कहीं ना कहीं फंस चुकी है, ये एक सर्कल बन चुका है। वो जो भी कर रही है उस पर उस चीज़ के एलिगेशंस लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ठीक है टाइम लगेगा आई थिंक सो, क्योंकि अभी उसको खुद भी शायद समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्या करे, वो क्या नहीं करे है। जो लीगल वाला है मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट होती हूँ, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि भाई आप किसी से फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं छीन सकते। अगर वो चीज़ें और मुझे क्योंकि और ज़्यादा मुझे इसलिए भी नहीं पता क्योंकि मैंने वो चैनल देखा नहीं। अगर मैंने चैनल देखा ना तो एक बंदे को आइडिया भी होता है कि यार इस चैनल पे ये चल रहा था, इस वजह से इस चैनल का ये इस वजह से किया है। कोई आइडिया है नहीं, क्योंकि कमेंट सेक्शन के अंदर तो यही बात हो रही है कि भाई वो बंदी कभी भी बिलो द बेल्ट नहीं गई है, उसने बहुत नॉर्मल से व्लॉग्स बनाए हैं और ये बातें चल रही हैं। खैर चलो जी, जाते
आज के ब्लॉग के बारे में बात करते हैं जहाँ पर बच्चों को वैक्सीन लग रही है और संभावना के बच्चे का कहीं ना कहीं फेस रिवील हो गया है। 9 मिनट और समथिंग कुछ 25 सेकंड पर अगर आप देखोगे तो मिरर के अंदर जब डॉक्टर जो है वो बच्चा संभावना सेठ के हाथ में दे रहा होता है तो बैक पर एक मिरर होता है, उस मिरर के अंदर बच्चे का हल्का सा फेस नजर आ रहा होता है और वो बहुत हल्का सा मतलब बहुत चुन्ना सा फेस है और मैंने उसको बहुत ज़्यादा मतलब स्लो करके भी देखा लेकिन मुझे वो फेस पूरी तरीके से नहीं समझ में आ रहा। बट वो फेस रिवील पूरे कमेंट सेक्शन के अंदर यही भरा पड़ा है, फेस रिवील हो गया, बेबी बहुत क्यूट है, ये है भाई। मतलब बच्चा समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो वो समझ ही नहीं आ रहा कि ये बच्चा दिख कैसा रहा है, मतलब बच्चे की तरह ही बच्चा दिख रहा है, मतलब ऐसा कोई नॉर्मल अलग तरीके का मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, बच्चे क्यूट होते हैं और मुझे तो बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, आप सबको पता है कि मेरे को तो बच्चे देखकर मतलब मैं ये चीज़ को नहीं कर सकती कि भाई ये बच्चा क्यूट नहीं है, बच्चा क्यूट है, मतलब बच्चे क्यूट ही होते हैं यार, उनकी हरकतें सब क्यूट होती हैं। तो मेरे हिसाब से तो बच्चे जो है वो डिस्कस होनी ही नहीं चाहिए कि बच्चा क्यूट है या नहीं, भाई बच्चा क्यूट ही होगा और उसकी हरकतें भी क्यूट होंगी, उसकी मस्तियाँ भी होंगी, वो उसका रोना भी क्यूट लग रहा होता है कभी कभार तो भाई इस तरीके का। अब बोल सकते हो भाई तुम कितनी ज़्यादा जो है वो बुरी हो कि बच्चे का रोना तुम्हें क्यूट लग रहा है। मेरे को लगता है वो जिस तरीके से हवाएं करते हैं ना मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। मतलब ठीक है बच्चे को रोना नहीं देना चाहिए बट ठीक है भाई मेरा तो है, मेरे को अच्छा लग रहा होता है। अब तो बोले कि ऐसे वैशी दरिंदा है, वो हर तरीके से बच्चा क्यूट होता है भाई, वो हर तरीके से आपको अलग अलग तरीक़ों से अपने दिखा रहा होता है। कुछ बच्चों के रोने के तरीके भी इतने डिफरेंट होते हैं ना, मतलब वो अलग तरीके से रो रहे होते हैं। तो खैर बच्चों को वैक्सीनेशन लगी है और ये वैक्सीनेशन का कंटेंट। और एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगती है यार, ये जो वैक्सीन के टाइम पे तुम कंटेंट बनाते हो, छोड़ दो यार, मत दिखाओ इस तरीके से रोते हुए बच्चों को। मतलब आपके मुताबिक जो आपका एक्सपीरियंस था वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि आपने बच्चों को बहुत ज़्यादा रोते हुए देखा है और एंड में वो बता रही थी कि जिस तरीके से वो जो बेटी है उसको, भाई मैं ये नहीं बोलती कि आप ये सोचो कि बच्चा जो है वो स्ट्रांग है, नहीं होते बच्चे स्ट्रांग, उनको अगर वैक्सीन लग रही है वो वैक्सीन उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी होती है और शुरू के मंथ्स में तो काफ़ी उनको हैवी लगती है और बाद में भी उनको फीवर वगैरह चढ़ते रहते हैं और बाद में तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब उनको समझ आनी शुरू होती है। उस टाइम पर जब ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती है ना तो मेरा यही होता है कि रिकॉर्ड क्यों करना है यार, सिर्फ अपने कंटेंट के लिए। देखो ये मेमोरीज़ के लिए रिकॉर्ड नहीं हो रही होती, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप मेमोरीज़ नहीं बनाना चाहोगे, सिर्फ कंटेंट के लिए ताकि लोग जो है उस चीज़ पे लिखें, कमेंट करें या जो भी हो। मतलब ये चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। ठीक है आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हैं, आप जैसा चाहे उन्हें दिखा सकते हो बट एट द एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती है। और मैं ये बोलती हूँ अगर जिस तरीके के कंटेंट दिखा रहे होते हैं अब जो बाहर मुल्क है वहाँ पर ये सारी चीज़ों पर कितना ज़्यादा जो है वो सख्ती है। मतलब मेरे जो है वो मेरी एक मतलब फ्रेंड है, वो अमेरिका रहती है, तो उसको ये दिखा रही थी कि उधर इतनी पाबंदी है, उधर इतनी सख्तियाँ हैं क्योंकि चलो ये छुप के जो हो रहा है लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को हमने दिखा दिया इस तरीके से तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती है। मतलब वहाँ पर इतनी स्ट्रिक्ट है बच्चों को लेकर, वहाँ पर जो कानून है बच्चों को लेकर, ये सारी चीज़ें जो है वो गलत चीज़ों में जा रही होती है। मतलब ये कानून के उसमें आ रही होती है, इस तरीके से बच्चों को दिखाना करना और बच्चों की इतनी प्राइवेसी को ख़राब करना। वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि कंटेंट नहीं बनते हैं लेकिन फिर भी उधर जैसे जो कानून है वो इस हिसाब का है। वो जब डिस्कशन हो रही थी ये व्लॉगिंग के ऊपर ही, ये कंटेंट के ऊपर ही, उन सब चीज़ों के ऊपर, तो वो मुझे उन सारी चीज़ों के बारे में गाइडलाइन दे रही थी कि अमेरिका में तो अभी भी इतना नहीं है, दूसरी जगहों पे तो उससे ज़्यादा है। एक और शहर का उसने नाम लिया था, दरअसल शहरों के मुताबिक भी वहाँ पर ना मतलब कानून उस हिसाब से होते हैं। तो खैर बड़ा ही जो है वो बता रही थी, तो वहाँ जो बच्चों को लेकर कानून है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। और ये हमारे जो व्लॉगर्स हैं, जो हमारे पाकिस्तानी व्लॉगर्स और इंडियन व्लॉगर्स हैं, इनको लगता है यार ये कंटेंट है बट ये कंटेंट नहीं है यार, ये गलत है। ये आप बच्चों को जो इस तरीके से रोते धोते, मतलब मैं ये सोच रही थी आपसे वीडियो बन कैसे रही होती है उस टाइम पर, चाहे वो फादर बना रहा हो चाहे वो मदर बना रही हो, उस टाइम पर आपको कंटेंट बनाना ठीक है। आप अपने बच्चे को रोने को क्यों मोनेटाइज़ कर रहे हो, उसको बेचारे को इतनी तकलीफ़ हो रही है और आप उसको जो है वो दिखा रहे हो, कर रहे हो। वो जो उसने व्लॉग का मतलब वो व्लॉग था ही बेसिकली वैक्सीनेशन के ऊपर, तो उसके अंदर उसी सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत यही सब कुछ चल रहा था। और जब ये इंजेक्शन लग रहा था तो मुझे ऐसा अजीब सा हो रहा था कि यार ठीक है हमने देखा है और ऐसा नहीं है कि कोई हम बहुत ज़्यादा छुए हुए हैं कि हमने ऐसी कुछ चीज़ देखी ही नहीं है। हमने अपने बच्चों को खुद इंजेक्शंस लगते हुए देखा है, बहुत कुछ देखा है हमने अपनी ज़िंदगी में। लेकिन मुझे ये होता है कि यार नहीं, ये रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें रिकॉर्ड होने के लिए नहीं होती हैं। आपको याद हो निदा सुफियान ने भी एक बार किया था अपने बच्चों को, वो उसका रोना रिकॉर्ड किया था जब उसको कैनुला लग रहा था। और ये लोग मतलब जिस तरीके से, भाई ये क्या है, आप अपने एक्सप्रेशन जितने भी रिकॉर्ड कर रहे हो उस टाइम पर ये व्लॉगिंग और ये सारी चीज़ें आपको याद भी रहती हैं। मेरा तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, मतलब ये कंटेंट के पार्ट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा ये तो हो गया सारा बच्चों वाला कंटेंट, ये वैक्सीनेशन वाला। इधर एक अविनाश ने एक चीज़ बोली है और उस चीज़ को मुझे इतना ज़्यादा अजीब लगा है ना वो सुनने में। आप 3 मिनट समथिंग 55 पे जाओगे जहाँ से उसने बोलना स्टार्ट किया है कि तुम जो है ये बाल खुले हो, तुमने जो है वो नहाया कैसे, तुम माँ कैसे बन रही हो, तुम मतलब जो उसको लेकर कमेंट सेक्शन के अंदर चलता रहता है, या जो भी ब्रॉडकास्टर बोल रहे हैं कि ये माँ नहीं फीलिंग्स आ रही है, वो इसलिए नहीं बोल रहे कि वो तैयार है, वो इसलिए नहीं है। जबकि मैं खुद बोलती हूँ कि एक माँ का होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हालत उजड़ी हुई दिखाओ तो ही आप फील होगी माँ है।
नहीं, बात ये नहीं है। और आपने जिस तरीके से मोकिंग किया, देखो बहुत सारी माएँ जो हैं वो नहीं कर पा रही होती। आपके पास बहुत सारे देखो फैसिलिटीज़ हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास नैनीज़ हैं, आपको 2-2 बच्चे, वाक़ई अगर आपको 2 बच्चे खुद हैंडल करने पड़ जाएँगे ना, तो ये जो आपका मेकअप हो रहा है, और ये तो आपकी बीवी खुद शिकायत कर रही थी, आपकी वाइफ़ तो खुद शिकायत कर रही थी कि आज मुझे कॉफ़ी पीने का टाइम नहीं मिला, आज मुझे कुछ बाल क्या कुछ क्रीम व्रीम लगाने का कुछ उस दिन इसने बोला था टाइम नहीं मिला। तो जिस दिन एक दिन उसने बहुत ज़्यादा बच्चों को फोकस कर दिया, अगर आपको ये दोनों बच्चे खुद संभालने पड़ गए लिटरली किसी की हेल्प के बगैर, तो ये जो आप सारी बातें बोल रहे हो ना, ये सारी बातें रियलिटी में आ जाएंगी कि उसको बाल बनाने तक का भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे इतना बिजी रखते हैं, और ट्विंस बच्चे तो और ज़्यादा बिजी रखते हैं। और जब आपको घर भी संभालना पड़ रहा हो, ये उन लड़कियों के लिए मोकिंग है जो घर संभाल रही होती हो, जिनकी हालत ख़राब हो जाती है, तो ये उनके लिए मोकिंग है। ऐसा नहीं है, मैंने यही कहा है कि आप जो ये एक आपने बना के रखा है ना कि एक माँ हमेशा ऐसे ही नज़र आएगी, वो एक गलत है, नहीं, ये रॉन्ग है। लेकिन जो आप इसका मजाक बना रहे हो ना, ये उससे ज़्यादा गलत है कि आप मजाक बना रहे हो उन माँओं का जो ये सारी चीज़ों से फेस करती हैं, ये सब से गुजरती हैं। वो लिटरली आप इतना ज़्यादा मतलब इनसेंसिटिव बंदे हो, आपको पता ही नहीं है। मतलब क्या यार, फिर मतलब जो लोग लिख रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं फिर ठीक ही होता है ना। मतलब आज आप मोकिंग करने पर आ रहे हो, आप जो माएँ जो लिटरली ये सारी चीज़ें संभाल रही होती है, वो फेस कर रही होती है, तुम उनके लिए क्वेश्चनेबल कर रहे हो ना कि वो शायद जान के कर रही होती हैं, क्योंकि उनको ये दिखाना होता है कि वो माँ है। तुम इतना मेकअप कर रही हो कैसे, तुम तो माँ ही नहीं हो। मतलब लाइक सीरियसली किस तरीके के जो है तुमने जुमले कहे हैं, और इसकी ज़रूरत क्या थी? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम ऑडियंस को सुनाना चाह रहे थे, मतलब तुम्हें ऑडियंस को भड़ास निकालने, तुम्हें पॉडकास्टर्स को भड़ास निकालने थे। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो आपको अगर ये चीज़ बोला जा रहा है, या आपकी पेरेंटिंग पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि आप लोग माँ बाप नहीं हो, या आपको देखो इसलिए टॉन्ट किया जा रहा है कि आप सरोगेसी के थ्रू माँ बाप बने हो, इसलिए आपको फीलिंग्स नहीं है, उसका आप जवाब दो, आप उसके पॉइंट रखो, वो टोटली, मैं बोलती हूँ टोटली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आप अपनी तरफ से बोल रहे हो। लेकिन ये जो मोकिंग कर रहे हो आप, जिस तरीके की आप बात कर रहे हो, ये मजाक जो उड़ा रहे हो कि तुम्हारी नाइटी कहाँ है, तुम तो जो है वो मेकअप रिमूव करो, और तुम नहा तो सकते ही नहीं है। बिल्कुल, किसने कहा नहीं नहा सकते, लेकिन हाँ, नहाना प्रॉब्लम बनता है। आप ये जब आप कभी रियल लाइफ जी के तो देखो, ये आप लोग को भाई बहुत आसानियाँ मिली हैं, क्योंकि आपके पास आप आसानियाँ ले सकते हो। और मैं तो हमेशा कह सकती हूँ, अगर आप आसानियाँ ले सकते हो तो बिल्कुल लो, क्यों अपनी ज़िंदगी को जो है वो इतना ज़्यादा बिजी रखना है। और एक माँ को अगर आप ये सोच के जो है वो करोगे, जो भी आप कह लो कि आप एक इमेज ढांचा बनाओगे कि एक माँ का हाल ऐसा होगा तो ही वो माँ है, वो चीज़ गलत है। लेकिन लड़कियों की हालतें ऐसी होती हैं जो पहली पहली बार माँ बनी होती हैं, या उन्होंने जो दर्द सहा होता है, अगर आपने ऑपरेट करवाया, कोई आपकी वाइफ को अगर ये बोल रहा है कि उसने बच्चे पैदा नहीं करे तो उसके अंदर ममता वाली फीलिंग्स नहीं है, वो गलत है। ठीक है, मैंने तो खुद इस बात पे बहुत बार कहा है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप उन लड़कियों का मजाक क्यों बना रहे हो? यानी अगर कोई इंसान आपको इस बात पर सुना रहा है, तो आप सामने वाले को और सुना दोगे इस बात को लेकर। मतलब आप दूसरों की जो लड़कियाँ जिस चीज़ से फेस कर रही होती है, आप उनको जाके बातें सुना दो। यार ये तो कोई तरीका नहीं है ना। आप अपनी बात को रखने के बजाय आप दूसरों का मजाक बना रहे हो। जिन्होंने वाकई दर्द से बच्चा पैदा किया होता है, मतलब ऑपरेशन हुआ होता है, उनकी हालतें बिगड़ जाती है। नहीं होती, हर कोई सेलिब्रिटी नहीं होती हैं, हर कोई जो वो फ्रेश फेस के साथ नहीं आती। भाई लोगों की हालतें उजड़ जाती हैं। उसके बाद बगैर किसी हेल्पर्स के बच्चे बड़े करना टास्क होता है, और आजकल के दौर का तो और बड़ा टास्क है। मतलब फिजिकली के साथ साथ आपका मेंटली भी टास्क है। जो आजकल के दौर के बच्चे बड़े कर रहे हैं, उनको सबको ये सब समझते हैं कि एक टास्क हो चुका है। पहले बहुत आसान थी पेरेंटिंग, बहुत ज़्यादा आसान थी, आँख दिखाओ, मारो, पिटो, कुटो हो जाता था। अभी ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर एक चीज़ में सोचना है, बच्चे को ट्रॉमा मिल जाएगा, डिप्रेशन मिल जाएगा, बच्चे जो है सांसें कमतरी में चले जाएंगे। मतलब आपके लिए चैलेंजिंग हो गई है हर एक चीज़, भाई बहुत ज़्यादा चैलेंज है। तो इस तरीके से मजाक ना उड़ाओ, ये अच्छा सूट नहीं कर रहा। जिस तरीके से आपको फील होता है, इस तरीके से दूसरे लोगों को भी फील होता है। अब ये चीज़ मुझे भी कितना ज़्यादा जाके फिट करी ना कि यार, मतलब अगर हमारी हालतें बुरी थी तो इसका मतलब हम नाटक कर रहे थे। अगर हमारी हालतें हम नहीं संभाल पा रहे थे उस टाइम पर, दूसरे में तो शायद आप फिर भी नॉर्मल हो जाते हो, बट पहले में तो आपकी हालत पूरी बिगड़ जाती है। और जब आप एक छोटी एज में होते हो तो और ज़्यादा आपको फील होता है। तो ये हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान की नेचर होती है। कोई अपनी हालतें बिगाड़ लेता है, कोई अपने आप को अप टू डेट रख कर करता है, कोई अपने आप को सब कुछ। ठीक है, अगर आपकी बीवी नहा रही है, धो रही है, मेकअप कर रही है, जिम जा रही है, मैंने तो ये कहा भाई ये सारी चीज़ों का मतलब ये थोड़ी होता है अगर आपने बच्चे पैदा कर लिए तो आपकी ज़िंदगी रुक गई हैं। लेकिन हाँ, लोग अगर ज़्यादा जो कॉल आउट करते हैं आपको, वो इसलिए करते हैं कि आप बच्चों को अलग सुलाते हो, और जो आप हैं, मतलब जो डॉग्स हैं वो आपके साथ सोते हैं। तो ज़्यादा कॉल आउट तो इसीलिए होता है, ज़्यादातर तो सोने पर ही हो रहा होता है, ज़्यादातर जो व्लॉग्स में दिख रहा होता है। तो खैर बड़ा अजीब लगा है मुझे ये अविनाश का जो ये पूरा का पूरा बातों का स्टाइल रहा है ना। और कमेंट सेक्शन में भी मुझे ये चीज़ फील हुई है, क्योंकि लोग ना इन सब चीज़ों से बड़ा भड़के हैं कि यार ये गलत है। आप इस तरीके का टोंटबाजी नहीं कर सकते। आपको अपनी बात रखनी है, आप बिल्कुल रखो। आपको अगर कोई ऑडियंस कुछ बुरा भला बोल रही है, आप उसको जवाब दे रहे हो, दो, आपका हक है।
बट लेकिन आप दूसरों को मोक नहीं कर सकते, आप दूसरों को पोकिंग नहीं कर सकते, और ये गलत है। अविनाश की सारी बातें गलत तरीके से, भले आप वो जिस मैनिपुलेट करके, मुझे पता है ये व्लॉगर्स हैं, ये मैनिपुलेट करके पेश कर देंगे कि नहीं हमने उनको नहीं कहा था, हमने तो उनको कहा था जो हमें व्लॉग्स में कंटेंट दे रहे थे। मतलब लोग हमें लिख रहे थे ऐसी बातें कि ये इस तरीके से जी रहे हैं तो ये कैसे जी सकते हैं, इनके तो बच्चे हो गए, तो हमने तो उनको रिप्लाई किया था। आपने जिस भी तरीके से रिप्लाई किया हो, बट वो रिप्लाई जाके लगा गलत जगह पर है। तो चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।